शांतकारी भानो शशि भूमि सतो उदच्च राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कराओ आदित्यादि नव ग्रहादि कलशम आत्मचर्या फिर फूल मेरा हाथ जोड़िया ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवत्सम माहेश्वरी विद्या कौमारी रिपु दर्पनाशन करी चक्राय था वैष्णवी बालाई धन घूम घर घर मुखी। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है घर में पूजा और पहले मैं कर लेती हूँ घर की सफाई। अभी थोड़ी देर बाद 10 बजे तक पंडित जी भी आएंगे और अभी हो रहा है टाइम 8 सवा 8 का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा पहले मैं कमरे की सफाई वगैरह जो है वो मैं निपटा लेती हूँ, फिर बाद में फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर पूजा में भी बैठना पड़ेगा। तो पंडित जी ने टाइम दिया है 10 बजे का, तो तब तक मैं सोच रही थी अपने कमरे वगैरह की जो है वो मैं सफाई वगैरह, जो बिस्तर वगैरह जो है वो फोल्ड वगैरह कर देती हूँ टाइम पर। तो पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही फिर बाकी का काम जो है वो होगा। और मम्मी बना रहे हैं अभी मंदिर के लिए रोट वगैरह जो बनते हैं, मोदक वगैरह भगवान जी के लिए। और घर में सत्यनारायण की कथा भी है। तो मैं आ गई थी नहा के, मैंने फटाफट नहा लिया था। और तो उसके बाद पहले मैं बना लेती हूँ बाल और तो बाल वगैरह बांध लेती हूँ मैं, और उसके बाद में कर लेती हूँ कमरे की सफाई, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिल पाता है। मंदिर में बैठने में टाइम लग जाएगा, कथा होगी सत्यनारायण की, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। और अभी मैंने खाना वाना किचन में कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि बच्चे भी सब, हम लोगों का तो चलो आज फास्ट होगा, लेकिन बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं, कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल अभी तो नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि अभी तो सब लोग पहले पूजा में बैठेंगे, पूजा होगी उसके बाद ही फिर कुछ बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए खाना वगैरह। तो पहले सबसे पहले मैं झाड़ू मार लेती हूँ कमरे में और ये काम कर लेती हूँ, फिर बाकी काम फिर होते रहेंगे। अभी बच्चों को नहलाना भी है सबको, बच्चे भी उठ के भी बैठे हैं बाहर। तो पहले मैं पहले सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाना है। आयांश को भी नहलाना पड़ेगा, उसी के लिए आज घर में पूजा भी है, क्योंकि हम लोग मुंडन करा के आए थे। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा। मुंडन के 1-2 दिन बाद ही हम लोग पूजा करा रहे हैं, क्योंकि पंडित जी भी कहीं बाहर गए थे, उनको भी टाइम नहीं था। और आयांश की भी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है आजकल, जब से हम लोग हरिद्वार से आए हैं तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है इसकी। बना रही हो? आपने इसमें क्या क्या डाला? दादी आपने इसमें क्या डाला? मैंने घी और देसी घी हो गया, हाँ। और चीनी हो गई, अच्छा। और दूध हो गया, उससे वो बोला। अच्छा। ये पड़ा हुआ है। अब पंडित जी भी आ चुके हैं, दादी। हाँ, पंडित जी आ गए, तुम बैठ जाओ पंडित जी के पास। चलो पंडित जी से मिलते हैं। बच्चों को नहला के तैयार कर दिया था मैंने, और पंडित जी भी आ चुके हैं, तब तक देखा मैंने। तो पंडित जी अभी अपना सामान जो है वो अरेंज कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं भगवान जी की पूजा के लिए। जो जो सामान उनको चाहिए था सारा सामान कल ही ला के रख दिया था। तो जो जो उनको ज़रूरत है वो चीज़ें वो ले रहे थे, और बाकी बस अब हमारी तैयारी थी। बाकी उन्होंने तो सारा तैयार कर ही दिया था, बस हम लोग भी रेडी हो गए थे पूजा के लिए। कब्बू को देखो आराम से यहाँ मंदिर में आके बैठ गई है। तो पंडित जी निकू से मंगा रहे थे संविदा, निकू लेके गई पंडित जी के पास। ये आम की लकड़ियाँ होती हैं, इनको संविदा बोलते हैं, इन्हीं से हवन होगा। तो निकू मांग रही थी दरियाँ, और दरियाँ रखी थी बेड में, तो मैं निकाल रही थी दरी। मैं दरिया लेकर जा रही हूँ यहाँ पे,
मेरे पापा उधर ही बेबी सब तो तीनों बच्चों को नहला के बैठा दिया था मैंने मंदिर में, और पंडित जी हमको भी बुला रहे थे मंदिर में, तो हम लोग बस तैयारी कर ही रहे थे मंदिर में आने के लिए। बाकी बच्चे जो हैं, आज आयांश थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। हमने ना हरिद्वार में इसे नहला दिया, वैसे तो गर्म पानी लेके गए थे इसके लिए, पर फिर भी बच्चा है तो इसे ठंडा लग गया था, काफ़ी ठंडा था वहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ा शायद हो सकता है इसे थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी, तो बीमार पड़ा है आजकल। तो मैं भी आ गई थी मंदिर में, सारा काम निपटा के आ ही गई थी। तो पंडित जी लगा रहे हैं अभी मुझे टीका। सबसे पहले पंडित जी टीका लगाएंगे, उसके बाद ही मैं पूजा में बैठूंगी। और आयांश सोया था, थोड़ी देर सोया ही और फिर परेशान करने लग गया था। नींद भी नहीं है इसे, क्योंकि तबीयत थोड़ा सही नहीं है इसकी, तो परेशान कर रहा है आजकल। मैंने क्या दादू आ गए हैं यहाँ पे। भगवान की जय। मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गई है, डैडी भी आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं, और अभी सत्यनारायण की कथा चलेगी। काफ़ी टाइम लगता है इस कथा को, तो टाइम लग ही जाएगा हम लोगों को। काफ़ी थक भी चुके थे, और आज व्रत भी था, और सफ़र भी हो गया था हम लोगों का, तो थक गए थे। तो कथा सुनते सुनते ना मुझे नींद भी आ रही थी। पंडित जी ऐसे ही सुना रहे थे, और पंडित जी भी काफ़ी थके हुए थे, क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी, तो वो भी अपनी शादी निपटा के आए थे, और अर्जेंटली बुलाया हमने उनको। शायद किसी और के वहाँ होता तो नहीं जाते, लेकिन हमारे अपने पंडित जी हैं तो उनको फिर आना ही था। नारद जी के वचनों को सुना, और 88,000 ऋषियों ने व्यास भगवान के वचनों को सुना, तो कहने लगे, नारदेवं संपृष्टो भगवान कमलापते सूर्यत्सम महाबाहम तत्शून्यम समाहिता। तुम भगवान सत्यनारायण की कथा करो, जिसको करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, और अनेक प्रकार की सुख संपत्तियां तुम्हें मिलने लगेंगी, तुम्हारे कष्ट सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस प्रकार भगवान ने समझाया और कहा, तुम भगवान सत्य का व्रत करो, सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, भगवान विष्णु की कथा करो। श्री भगवान वाच। फिर नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान इसका क्या फल है, इसकी क्या विधि है, और कौन से दिन इस कथा को करना चाहिए, पूरे विस्तार के साथ हमें बताओ। श्री भगवान वाच, साधु पृष्ठं त्वया वत्सं लोकानुग्रह काक्षया यत्कृत्वामुच्यते मोहात् तत्शून्यं वदामि ते। श्री भगवान वाच, तब भगवान कहने लगे, तुमने संसार के ऊपर कृपा करी, जो यह भगवान सत्य के व्रत के बारे में पूछा, ये भगवान सत्यनारायण की कथा है। जो भी प्राणी इस कथा को करता है, उसे अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से वह संपन्न होता है, और उसके सारे दुख दरिद्रता सब दूर हो जाती है। भगवान के ऐसे वचनों को इन ऋषियों ने सुना, नारद जी ने सुना, कहने लगे, प्रभु हम धन्य हो गए, आपने हमें विधान बतलाया। व्रतमस्ते महत्पुण्यम स्वर्ग मृत्यु च दुर्लभम तासने मया वत्सम प्रकाशम क्रियते धुनाम। बहुत ही पुण्य को देने वाला है भगवान सत्यनारायण की कथा। तुम्हारे स्नेह से, तुमने जिस प्रेम से मुझसे पूछा, मैं उसी प्रेम से तुम्हें सुनाता हूँ। स्वर्ग मृत्यु च दुर्लभम, बड़ा दुर्लभ ये व्रत है, स्वर्ग में भी और मृत्यु मनुष्य लोक में भी। यह भगवान सत्यनारायण की कथा बड़ी दुर्लभ है, और यह तत्सम प्रकाशम क्रियते धुनाम, अंधकार का नाश करके यह कथा जो है प्राणी मनुष्य के शरीर में प्रकाशमान बना देती है, उसका उज्जवल चरित्र कर देती है। और इस प्रकार से इन ऋषियों ने भगवान की कथा सुनी और कहने लगे, तत्सर्वं विस्तारादि ब्रूहि कदाकारे तद्व्रतम्
जो शोकाधिशमनम धन धान्य प्रवर्धनम, दुख दरिद्रता का नाश करने वाली और भगवान सत्य की कथा पूरे विस्तार से जो भी प्राणी सुनता है, कहते हैं उसे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सौभाग्य संततम करे सर्वत्र विजयम प्रथम। संतान देने वाला यह व्रत भगवान सत्य की कथा है। विद्या बुद्धि धन लक्ष्मी सौभाग्य की वृद्धि करने वाला यह भगवान सत्य नारायण की कथा है। जो भी प्राणी इसको सुनता है, जो भी प्राणी इसे करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। फल की प्राप्ति होती है। जय करो। यस्मिन् कश्चिने बद्धो श्रद्धा भक्ति समन्वितम सत्यनारायणं देवो यच्छसेवो निशामुखम। जिस किसी भी दिन मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार तैयार हो, उसी दिन संध्या काल के समय भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, भगवान सत्यनारायण की कथा करें। और जो भी प्राणी इसे सुनता है, भक्ति के साथ नैवेद्य 1.25 रुपये का प्रसाद, केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, सारी सामग्री को इकट्ठा करके भगवान को भोग लगावे। बंधु बांधव कथा सुन करके गुरु आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देवे। भक्ति के साथ प्रसाद ग्रहण करें और रात्रि के समय कहते हैं भगवान के नाम का कीर्तन भजन करें। और इस प्रकार से भगवान का प्रसाद हाथ में लेकर के नारायण का जप करते हुए अपने अपने घर को चले जावे। जो भी प्राणी इस प्रकार से व्रत करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऋषियों, कलयुग के मनुष्यों के लिए यही सबसे छोटा और उत्तम उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। यत्र गंगा यमुना त्रिवेणी गोदाशंख गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति यत्र यमुनाः कथा। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय। पूजा में बैठे बैठे काफ़ी थकान सी हो गई थी और मन कर रहा था कि चुपचाप जाओ और अंदर जाके सो जाओ, क्योंकि 1-2 दिन से थकान भी हो रही थी, आना जाना बहुत हो गया था हमारा। और फिर बच्ची को ना मैंने गोद में पकड़ रखा था, यान परेशान कर रहा था, गोद में सो जा रहा था वो मेरे, तो इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा थकान सी हो गई थी। और व्रत की वजह से भी थोड़ा सा थकान सी, वीकनेस सी हो जाती है। तो पूजा पाठ अभी जारी रहेगी, अभी थोड़ी देर बाद हवन होगा। तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ आज यहीं पर एंड। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर बताना। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।